नमस्ते, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके जो जन्म का महीना होता है उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग डेट में होता है, अलग अलग महीने में होता है और अलग अलग साल में होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनके जीवन में उनके जन्म के महीने का क्या प्रभाव पड़ता है, या उनके व्यक्तित्व में क्या पड़ता है, उनके बिजनेस में क्या पड़ता है, ये आज हम देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जनवरी के महीने में होता है, तो जनवरी का जो महीना होता है वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार में साल का पहला महीना माना जाता है। और एक नंबर किसका है? सूर्य का। तो जनवरी में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनके जीवन में सूर्य का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। वे राजा की तरह रहना पसंद करते हैं, वे बहुत साहसी होते हैं, वे बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और उनके जीवन में सूर्य की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। वो इगोस्टिक भी होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। अगर वे बिजनेस करते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। अगर इन्हें अपने जनवरी के महीने की शुभता को अगर बढ़ाना है तो ये सूर्य को जल दें। अब हम बात करते हैं फरवरी के महीने की। ये महीना साल का दूसरा महीना होता है, यानी 2 नंबर का। ये रूल करता है मून से। मून क्या है? चंद्रमा, जो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। जिस व्यक्ति का भी जन्म फरवरी के महीने में होता है वे बहुत भावुक होते हैं। वे रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। वैसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। अगर इनके जीवन में कहीं चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के जो दिन हैं उन दिनों में चांद की रोशनी में उन्हें टहलना चाहिए, या अपनी मां से कोई भी चांदी की चीज को गिफ्ट में लें। अपनी मां के साथ संबंध अच्छे बना के रखें। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। मार्च का महीना साल का तीसरा महीना है। ये किससे रूल करता है? जुपिटर से। और जिस व्यक्ति का भी जन्म मार्च के महीने में होता है वे बच्चे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके लोसो ग्रेड में 3 नंबर होता है, जिनसे उनका एजुकेशन अच्छा होता है, उनको नॉलेज भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका भी जन्म मार्च के महीने में होता है वैसे लोगों को पीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए या उसे थोड़ा अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे अप्रैल के महीने की। ये साल का चौथा महीना होता है और चौथा महीना होने के कारण ये राहु से रूल करता है। और राहु क्या करता है? प्लानिंग करता है। अगर किसी का भी जन्म अप्रैल के महीने में हुआ हो तो उसके जीवन में राहु का प्रभाव होता है और वे अगर कोई भी बिजनेस करना हो, कोई काम करना हो तो इस महीने में उसकी शुरुआत यानी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इनके जीवन में राहु का बुरा प्रभाव है तो उन्हें जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे कूड़ा करकट उठाने वाले, सफाई कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले, ऐसे लोगों के साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और उन्हें हमेशा दान के रूप में सिक्के देने चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मई के महीने की। ये साल का 5वां महीना है
तो ये रूल कर रहा है मरकरी से। मरकरी क्या करती है? हमारे जीवन में हमारे रिश्तों को, हमारे बिजनेस को, हमारे कैरियर को, सभी को बैलेंस में रखती है। अगर इनके जीवन में मरकरी का दुष्प्रभाव हो तो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक ग्रीन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जून के महीने की। ये साल का छठा महीना होता है। साल का छठा महीना होने के कारण ये वीनस से प्रभावित है। 6 नंबर किसका है? वीनस का है। तो ये वीनस से प्रभावित है। वीनस से प्रभावित होने के कारण जिन व्यक्तियों का भी जन्म जून में होता है उनके जीवन में लग्जरी होती है। वे लग्जरी की ओर आकर्षित होते हैं। उनका अगर मूलांक 6 है तो उनके जीवन में मान सम्मान, उन्हें सक्सेस, धन दौलत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सारी चीजें जरूर मिलती हैं। अपने वीनस को हमेशा सही रखने के लिए आप सफेद चीजों का दान फ्राइडे वाले दिन जरूर करें। अब अगला महीना जो है वो जुलाई का है। वो साल का 7वां महीना है। साल का 7वां महीना होने के कारण वो केतु से रूल कर रहा है। और केतु क्या करता है? केतु चीजों को धीमी करता है, क्योंकि केतु के पास में अपना सर नहीं है, जिससे सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता और सुनने की क्षमता उसमें नहीं है। वो जो कुछ भी करता है वो अपनी आत्मा के आवाज से, अपने इंट्यूशन पावर के हिसाब से। तो जब भी 7 नंबर यानी जुलाई का महीना आता है तो ऐसे समय में थोड़ा रुक जाएं। कोई भी नया काम, नया बिजनेस या कोई भी नई चीजें ना करें। इस मंथ में अधिक से अधिक मेडिटेशन, योगा करने की कोशिश करें या रिसर्च करें। 7 महीने जो नंबर होता है वो रिसर्च का होता है। आप किसी भी गहरी चीज का रिसर्च कर सकते हैं। किसी गहरे विषय पर, किसी ऐसे विषय पर रिसर्च कर सकते हैं जिसका ज्ञान हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे उससे अगले महीने यानी अगस्त की। अगस्त महीना जो होता है वो साल का 8वां महीना होता है। और 8वां महीना होने के कारण ये शनि से रूल करता है। तो जिन व्यक्तियों का भी जन्म अगस्त के महीने में होता है उनके जीवन में शनि का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल देता है। तो जिन व्यक्तियों का भी जन्म अगस्त के महीने में होता है वे शनि से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें दान करना चाहिए और काले और ग्रे रंग के कपड़ों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज न करें। अब हम बात करेंगे सितंबर के महीने की। यह साल का 9वां महीना होता है जो मंगल से प्रभावित है। ये मार्च से प्रभावित होता है। और जितने भी लोगों का जन्म सितंबर के महीने में होता है उनके जीवन में मार्स का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर होता है। सितंबर में जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में मंगल की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। वैसे लोग दानवीर कर्ण जैसे भी होते हैं। अगर देने पे उतर जाएं तो सब कुछ दे देते हैं और नहीं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तो उनके जीवन में ये जो मंगल का प्रभाव है उसके लिए आपको हमेशा हनुमान चालीसा करें या हनुमान जी के मंदिर जाएं, जिससे आपकी जो ऊर्जा है मंगल की वो आपको
मिल सके। अब हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की। ये साल का 10वां महीना होता है अक्टूबर। इस महीने में सूर्य का प्रभाव होता है क्योंकि ये 10 नंबर पे है यानी 1। तो अक्टूबर के महीने में भी सूर्य का प्रभाव होता है। अक्टूबर के महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति साहसी होते हैं, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, वे निडर होते हैं, इगोइस्टिक भी होते हैं, कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर के भी हो जाते हैं। और अगर इन्हें अपने जीवन की ऊर्जा को अगर सही करना है तो इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए और अपने आप को बहुत ही सात्विक रखें। अब हम बात करेंगे नवंबर महीने की, जो साल का 11वां महीना है। अब नवंबर महीना साल का 11वां महीना है यानी इसमें 2 बार 1 आ रहा है, तो 2 बार सूर्य की ऊर्जा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा, बहुत ही साहसी होगा, बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला होगा, बहुत अच्छी जॉब में हो सकता है क्योंकि इसके जीवन में सूर्य की ऊर्जा मतलब 2 बार राजा। अब 2 बार सूर्य की ऊर्जा है और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2 नंबर, यानी आपके पास 2 बार सूर्य की ऊर्जा है और 1 बार आपके पास मून की ऊर्जा है, यानी सूर्य और मून दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा होता है। तो जिनका भी जन्म नवंबर के महीने में होता है वैसे व्यक्ति साहसी भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, भावुक भी होते हैं और ये बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। और 2 नंबर के कारण ये लोगों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही इमोशनली जुड़े होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नवंबर का महीना है वो आपके जीवन में और भी पॉजिटिव एनर्जी दे तो आप सूर्य की उपासना करें और चंद्रमा की उपासना करें। अब हम बात करेंगे साल के अंतिम महीने दिसंबर की। दिसंबर महीना जो होता है वो किससे रूल हो रहा है? वो 12 नंबर से। अब 12 नंबर क्या है? यहाँ भी पहले सूर्य है और उसके बाद में चंद्रमा है। अब सूर्य और चंद्रमा मिलकर क्या बन रहा है? जुपिटर। तो इनके जीवन में जिनका भी जन्म दिसंबर के महीने में होता है उनके जीवन में सूर्य का प्रभाव रहता है, मून का प्रभाव रहता है और जुपिटर का भी प्रभाव रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा भी बहुत होती है और वो भावुक भी होते हैं और उन्हें ज्ञान भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्तियों को पॉजिटिविटी के लिए हमेशा अच्छे कर्मों में रहना चाहिए। आप कभी किसी के साथ कोई गलत काम ना करें क्योंकि आपके नंबर में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और जुपिटर भी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने जन्म के महीने की जो पॉजिटिविटी है उसको समझें